नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन करते हैं दिल्ली टॉपिक टेस्ट। मैंने आपको टॉपिक दिया था दोस्तों राजस्थान के राजवंश। कल भी दोस्तों राजस्थान के राजवंश का अपना पेपर हुआ था, आज भी राजस्थान के राजवंश। आज के जो प्रश्न है वो दोस्तों कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन का जो पहला पार्ट है उसके हैं। कल बनाए थे कक्षा 7वीं के, ठीक है। आज दोस्तों राजस्थान का राजवंश वाला कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको टॉपिक मैं बता देता हूँ। कल आपको अगला टॉपिक पढ़ना है 1857 की क्रांति राजस्थान में। 1857 की क्रांति राजस्थान में। और ये दे कहाँ रखा है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 का पाठ 2, कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन पाठ पहला दूसरा, और कक्षा 12 है उसका पाठ 7, ठीक है। कक्षा 12 का पाठ 7 है वो, ठीक है। तो यहाँ से आप राजस्थान में 1857 की क्रांति वाला देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, साहेब या पाहेब का युद्ध का संबंध किस से है? साहेब या पाहेब के युद्ध का संबंध किस से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। मालदेव, राव जेतसी, राव लूणकरण, और नीचे ऑप्शन है दोस्तों ए व दोनों, ए व बे दोनों। चौथा ऑप्शन है ए व बे दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बे दोनों। साहेब या पाहेब के युद्ध का संबंध मालदेव व राव जेतसी से है। 1541 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में दोस्तों राव जेतसी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मालदेव है वो जीते थे। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्न के रचनाकारों के नाम बताने हैं। निम्न के रचनाकारों के नाम बताने हैं। वीर विनोद, पद्मावत, वेली कृष्ण, रुक्मणी, पृथ्वीराज, विजय। तो दोस्तों एक एक का मैं बताता हूँ नाम, आप सोचते जाना। वीर विनोद की रचना की थी श्यामल दास ने। किसने? वीर विनोद की रचना श्यामल दास। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। वेली कृष्ण रुक्मणी ये कल भी आया था दोस्तों, और इसकी रचना की थी पृथ्वीराज ने। और पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने, और पृथ्वीराज राजसो था उसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भूताला का युद्ध कब हुआ? भूताला का युद्ध कब हुआ? आप जितने भी देख रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते। इधर लाइक का बटन आता है, आप पहले लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और कम से कम 5 से 7 दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं हो, आप शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो पर व्यू आते ही नहीं है, 500 400 व्यू आते हैं। मेहनत बहुत लगती है दोस्तों टाइप करने में। आप अंगुली से चैट करते हो ना, वैसे ये चीज़ टाइप होती है अंगुली से फ़ोन में, तो मेहनत बहुत है दोस्तों। हिंदी टाइप तो बहुत हार्ड है। तो देखिए भूताला का युद्ध कब हुआ? 1326, 1227, 1226, 1236। तो भूताला का युद्ध है ये हुआ था 1227 में। भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227। ये भूताला का युद्ध है ये दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? तो इसमें दोस्तों जो जेतर सिंह था उसने इल्तुतमिश की सेना को हराया था, तो ये याद रखना। जेतर सिंह है उसने इल्तुतमिश की सेना को हराया था। एक और बात है यहाँ पर, जो जय सिंह सूरी था उसने हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में इस युद्ध का आंखों देखा हाल भी मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चलिए इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ भी लीजिए। भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था दोस्तों, ये टाइप में थोड़ा मिस्टेक है, 1527 कर दिया, 1227 में हुआ था। युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर मद मर्दन में किया। भूताला का युद्ध जेतर सिंह व इल्तुतमिश की सेना के बीच में हुआ, जिसमें जेतर सिंह क्या रहा? विजयी रहा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चंपानेर की संधि कब संपन्न हुई? 1453, 1456, 1556,
1756। तो चंपानेर की संधि है ये 1456 को हुई। कब? 1456 को हुई थी। किस किस के बीच हुई? तो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच ये चंपानेर की संधि हुई थी। और इस संधि का उद्देश्य क्या था? महाराणा कुंभा को दोनों मिलकर हराएंगे, ये इनका उद्देश्य था दोस्तों चंपानेर की संधि का, कि अपन दोनों मिलकर के महाराणा कुंभा को हराएंगे। लेकिन इनकी कूटनीति को महाराणा कुंभा ने फेल कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। इतिहास में किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? इतिहास में किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। तो दोस्तों महाराणा सांगा है, इनको हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा को इतिहास में हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, बसवा, मांडलगढ़, चावंड, बयाना। तो मांडलगढ़ में दोस्तों महाराणा सांगा का समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु दोस्तों बसवा दौसा में हो गई थी, विष दे दिया गया था इनको। और इनकी समाधि है वो मांडलगढ़, भीलवाड़ा, राणा सांगा का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। और चावंड के पास दोस्तों बांडोली नामक स्थान पड़ता है। बांडोली नामक गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। क्या किया गया? अंतिम संस्कार किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जेता व कुंपा ने जनवरी 1544 में ग्रीष्मेल का युद्ध किया। ये शेरशाह सूरी के साथ हुआ था दोस्तों। ग्रीष्मेल का युद्ध किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। और जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? कुंभा, मालदेव, जोधा या चंद्रसेन? तो मालदेव के सेनापति थे दोस्तों जेता व कुंपा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? मालदेव, जसवंत सिंह, चंद्रसेन या चंद्र सिंह? किसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? मालदेव, जसवंत सिंह, चंद्रसेन या चंद्र सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। दोस्तों जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वैसे ही चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ के किस शासक ने धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया? धर्मत के युद्ध में दारा का साथ किस शासक ने दिया था? चंद्रसेन, जसवंत सिंह प्रथम, मालदेव, राव चूड़ा? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? बीकानेर के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार 1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। इस नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? राव बीका, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव राय सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। पहला राठौड़ शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। आपसे पूछ ले कि पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो वो राव कल्याणमल ही था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों राजस्थान अध्ययन में बहुत अच्छे से दे रखा है राजवंश। यहाँ से पढ़ लिया तो और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना याद रह जाए तो बहुत है। और प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, पीछे के एग्जाम में भी यहीं से प्रश्न उठे हुए हैं, अब भी यहीं से आएंगे। तो देखिए, देवबोध व धर्मबोध किसके प्रकांड विद्वान थे? देवबोध व धर्मबोध किसके प्रकांड विद्वान थे? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज, हमीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्णोराज के।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विग्रहराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि दी? विग्रहराज चतुर्थ को किसने कवि बांधव की उपाधि दी? चंद्रवरदाई, वाघभट्ट, जानक भट्ट, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानक भट्ट ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हमीर रासो की रचना किसने की? चंद्रशेखर, जोधराज, नयनचंद्र सूरी या चंद्रवरदाई? तो देखिए दोस्तों, हमीर रासो की रचना किसने की थी? तो जोधराज ने। हमीर रासो की रचना किसने की थी? हमीर रासो जोधराज ने की थी। हमीर रासो की रचना किसने की? जोधराज। चंद्रशेखर ने दोस्तों हमीर हट्ट की थी। हमीर हट्ट की रचना किसने की? चंद्रशेखर। हमीर रासो की रचना जोधराज ने की थी। और नयनचंद्र सूरी है, इन्होंने हमीर महाकाव्य की रचना की। नयनचंद्र सूरी है, इन्होंने हमीर महाकाव्य की रचना की। चंद्रवरदाई ने आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, हमीर रासो लिखा था चंद्रवरदाई ने। तो चंद्रवरदाई का दोस्तों मैंने क्या बोल दिया, हमीर रासो, गलत है वो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। नयनचंद्र सूरी है, इनका मैंने आपको बता दिया हमीर महाकाव्य। और ऊपर हमीर रासो की रचना जोधराज और हमीर हट्ट की रचना चंद्रशेखर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि ये दोस्तों कंफ्यूज करने वाला है इसलिए मैंने ये सारे एक साथ ले लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1735, 1734, 1751, 1752? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1539, 1568, 1567, 1570? तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा ने रंगवाया? जयपुर शहर को गुलाबी रंग, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह की। राय सिंह की मृत्यु दोस्तों बुरहानपुर नामक स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की? उदय सिंह, राव मालदेव, राव गंगा, राव शुजा? मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की? उदय सिंह, राव मालदेव, राव गंगा, राव शुजा? तो राव गंगा ने की थी। किसने? राव गंगा। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की? तो राव गंगा। अगला प्रश्न, चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया? चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र महल का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। तो ये थे दोस्तों आज अपने 20 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करके जाना, आपने वीडियो देखा है और प्रश्न भी आपके लायक थे। और कम से कम 5-4 दोस्तों को शेयर जरूर करना वीडियो को। कल मिलते हैं। कल का टॉपिक है 1857 की क्रांति राजस्थान में। आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से पढ़ना है 1857 की क्रांति वाला टॉपिक, राजस्थान में 1857 की क्रांति।
प्रश्न वहीं से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे।